हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद। आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग क्लास 11 और 12 को एक एक चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी उसको डिस्कस करते चलेंगे। और नीट के जो केमिस्ट्री के पेपर होंगे पिछले लास्ट 10 ईयर के, हम लोग संडे उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को रोजाना वीडियो मिलती जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलती जाएगी, वो आप लोगों को बता दी जाएगी। यहाँ पे आज हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो चैप्टर है उसकी जो पहली हेडिंग है, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है वेपर प्रेशर क्या होता है, उसको हम लोग डील करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए, जो सॉल्यूशन होता है वो एक मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हेटेरोजीनस और दूसरा होता है होमोजेनस। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर जो होता है यानी कि ऐसा मिक्सचर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिल जाएं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है देखिए। अब होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट किसे कहेंगे और सॉल्वेंट किसे कहेंगे? देखिए, जो सॉल्यूट होता है यानी कि ऐसा कोई सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में हो, कोई एक ना एक कम अमाउंट में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे, यानी जो कम अमाउंट में हो। और सॉल्वेंट जो हायर अमाउंट में हो। तो यहां से एक छोटी सी बात सुनाई कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो हायर अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई कि सॉल्यूशन की बात हम लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉल्ट लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर होता है, जैसे पहले समझ लें उसके बाद डेफिनेशन देख लें। जैसे कोई ये एक बीकर है जो क्लोज है, इसमें क्या होगा? कोई लिक्विड होगा, तो उसके मॉलिक्यूल एकदम बाहरी सरफेस पे कुछ इस तरह होंगे। वो लिक्विड क्या होगा कि वोलेटाइल नेचर का होगा। यहाँ पे बात दो जो होगी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, दो वर्ड आएगा। देखिए, वोलेटाइल उसे कहते हैं, जैसे हम लोग वाटर को ले ले या पेट्रोल को ले ले, तो क्या होता है कि वो जो लिक्विड होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और कुछ उसका वेपर फॉर्म में भी रहता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, और जब इसके अपोजिट कर देते हैं तो वो नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर वोलेटाइल सब्सटेंस होगा तो ये क्या होगा? कुछ इसके ऊपर वेपर फॉर्म में भी रहेगा। जब ये वेपर फॉर्म में रहेगा तो ये इसके ऊपर कुछ क्या करेगा? कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी वेपर के द्वारा जो प्रेशर उसकी लिक्विड की बाहरी सरफेस पे लगाया जाता है उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। और ऐसा क्या होता है कि ऐसा ये वोलेटाइल सब्सटेंस में होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये जो प्रेशर लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। अब उसकी डिफिनेशन देखें, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड यानी लगाया जाता है फॉर एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन व्हिच इज वोलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको आगे एट इक्विलिब्रियम कर दिया है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखें, हम लोग इसके कुछ फैक्टर होते हैं। वेपर प्रेशर को कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो चार फैक्टर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। देखिए, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है प्योरिटी ऑफ लिक्विड, और चौथा है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है टेम्परेचर। जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी लिक्विड को अगर हम लोग टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं तो उसकी वेपर बनने लगती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा वेपर बनेगी। जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो बात क्या हुई कि वेपर प्रेशर है जो टेम्परेचर होता है वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि
टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बहुत छोटी बात थी, समझ में आ गई होगी। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे कि दो लिक्विड, कोई लिक्विड हो, उसका क्या होगा, किसी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। जो लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसका, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है, यानी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत कम टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में आ जाता है। तो क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। और बॉइलिंग पॉइंट यानी बात यहां से क्लियर हो गई। अब तीसरा है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड जैसे कि अगर कोई लिक्विड प्योर फॉर्म में है और वही लिक्विड का कोई सॉल्यूशन फॉर्म है, तो जब प्योर फॉर्म में होगा तो उसके पूरे जो कंपोनेंट होंगे, जैसे मान लीजिए कि यही एग्जांपल है, अब ये प्योर लिक्विड है, अब इसके जितने भी ऊपरी सरफेस पे जितने पार्टिकल होंगे वो सब क्या होंगे, वो उसी लिक्विड के होंगे, तो उसका वेपर ज्यादा बनेगा, तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा। अगर यही कोई है, उसमें क्या है कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो अब इसमें बीच बीच में दूसरे पार्टिकल भी आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि जो वो लिक्विड था उसके नंबर कम हो गए। जब नंबर कम होंगे तो वेपर भी कम बनेगी, जब वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम लगाएगा। यानी कि क्या हुआ कि प्योर लिक्विड है हायर वेपर प्रेशर देन इट्स सॉल्यूशन। बात क्लियर है? क्या है नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए जो नेचर ऑफ लिक्विड होता है, यानी कि उस मॉलिक्यूल, यानी जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही वेपर कम बनेगी और वेपर प्रेशर भी उतना ही कम होगा। जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूं, एक ईथर ले लीजिए, जैसे कोई ईथर है, ये एक कोई एल्कोहल ले लीजिए। अब देखें क्या होगा कि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यानी फोर्स ऑफ, और इसमें दो मॉलिक्यूल को अगर मिलाते हैं तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यानी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा। जैसे दो मॉलिक्यूल ये हैं, पास पास है, और कोई दो मॉलिक्यूल हैं थोड़ा दूर दूर है। अब क्या होगा, इसमें वेपर ज्यादा बनेगी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस का जब कंपैरिजन किया था, उसमें हम लोगों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखा था कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए वो वेपर नहीं बनते हैं, पढ़ा था ना, बस जस्ट वैसे ही। अब क्या होगा, इसमें वेपर फॉर्म कम बनेगी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को अगर कोई समझने में कोई दिक्कत हुई होगी या कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए तो आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।